काशिफ अनवर साहब, ज़ाहिर है आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की मैशत की। अभी कल मैं एक सुन रहा था कि एक हैं गालिबन वर्ल्ड बैंक के एक्स कोई ऑफिशियल हैं, वो हमारे टीवी पे आए हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि हमने IPPs को जो 25 साल ख़त्म हो चुके थे उनके मियाद के 10-10 साल और दे दिए, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है कि ना इस पर हम पैदावार कर सकते हैं ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। योर टेक प्लीज़। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सवाल वही है कि जो हमने इस वक्त अपना टोटल कर्जा पाकिस्तान का देना है वो लिया तो लगाया कहाँ। ये दूसरा सवाल यहाँ पर भी यही है, और ये आवाम का पूछने का हक है और पूछती भी है आवाम कि भाई आप जब ये 25 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था तो आपने क्यों दिया? क्या आपको ये नहीं पता था महंगी बिजली है? आपने क्यों डैम्स की तरफ नहीं गए? क्यों हमारा जो क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो अब फ्लड्स का आ रहा है, हमने क्या वाटर रिजर्वॉयर्स पे काम शुरू किया है? हमने क्या डैम्स पे काम शुरू किया है? हमने तो ये किया कि जो हमारे सेक्टर्स, अब आपका सोलर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा था, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। आपने ये कहा हम अब इस पे भी टैक्स लगा देंगे, इस पे टैक्स लगा देंगे क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं। वो कैपेसिटी पेमेंट भी तो देनी है सर, वो छोड़ दें। देखें, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस। कैपेसिटी पेमेंट अवाम का इशू नहीं है, अवाम ये सरकार का इशू है कि सरकार ने क्यों उनके साथ दोबारा एग्रीमेंट किया। देंगे तो हम पिसेंगे ना। जब हम पिसेंगे तो फिर यही होगा कि आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, गरीब आवाम नहीं रहेगा, गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकेंगी। हम तो बार बार इस जगह पे जो सरकार कहती है और हम लोग कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो बड़ा कैटेगरिकली कहता हूँ हम एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, और हमें अपनी प्रायोरिटी को भी चेंज करना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने को नंबर 2 पे ले आना चाहिए और इंपोर्ट्स को कम करने को नंबर 1 पे लाना चाहिए। लेकिन बात यह है, इतनी बड़ी डिवेल्यूएशन के साथ आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा? इतनी बड़ी डिवेल्यूएशन के साथ अपने लोकल्स की बात कर रहा हूँ कि लेकिन लोकल्स की जो वर्थ थी, जो कैपिटल था, जो एसेट था, वो तो पहले ही आधा हो गया। ये जो पहले जो हाइपोथेसिस था इसमें, जब आपने बिजली के कारखाने लगाए और ये कैपेसिटी पेमेंट्स वाला कि जनाब इतनी बिजली बनेगी, आगे कारखाने भी लगेंगे, कंजम्पशन भी होगी, तो हमें नहीं देने पड़ेंगे मुफ्त के कारखानों को पैसे, ये दुरुस्त था या फिर ये हवा में ही था? देखिए, जब आप थ्योरी पे जाते हैं तो थ्योरी में अल्टीमेटली जब प्रैक्टिकल होता है तो फिर बात समझ में आती है। मैं उसको ऐसे ही नेगेट कर दूं कि जो पहलों ने काम किया गलत किया। अगर आप उसे करेक्ट मान भी लें तो आपको एनर्जी मिक्स की तरफ जाना चाहिए था। देखें, और क्या हम एनर्जी मिक्स की तरफ गए हैं? हमें तो हाइडल की तरफ जाना चाहिए था ना। हम तो अपने हाइडल के इश्यूज को ही नहीं रिजॉल्व कर सके। देखें, पहले जब पहले लोड शेडिंग होती थी तो हम ही ये कहते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमें इंडस्ट्री चलाने दीजिए, हमें लाइट दीजिए, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते थे कि एनर्जी मिक्स को भी इम्प्रूव करिए। अगर आप सिर्फ ये कहें कि हम बाहर से फ्यूल इम्पोर्ट करेंगे और आपको आज 75 रुपये का यूनिट देंगे, तो इसमें आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी और आपकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट हो रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से शिफ्ट हो रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब IPPs की पॉलिसी बनी थी तो उस पॉलिसी में कंसेप्शन ये भी था कि यहाँ बिजली बनेगी और इंडिया को बेचेंगे, और वो फिर कट गया पूरा के पूरा, और फिर वहाँ से जो मुनाफा। डॉक्टर साहब, इंडिया के मैंने टैरिफ निकाले हैं 300 तक, तो वो 4-4.5 रुपये पे देते हैं, और 1000 से ऊपर 11 रुपए का उनका टैरिफ है। मैं सिर्फ उसमें एक IPPs में एक बात ऐड कर दूं कि जो हमारे IPPs की इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स की है, आप उसको एक साइड पे कर दें। जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनसे तो रीनेगोशिएट हो सकता है। सर, नाम नहीं बताते, हम ढूंढ रहे हैं, 90 बंदे हैं, 90 खानदान हैं। रीनेगोशिएट क्यों नहीं कर सकते? हमें उनसे रीनेगोशिएट करना चाहिए।